हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज ए बॉडी मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ हैज कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट डायरेक्शन, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि अगर एक बॉडी मूव करती है इन्हें सर्कुलर पाथ है तो उसकी स्पीड, डायरेक्शन और वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में से कौन सी कांस्टेंट होगी। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, दैट इज मूविंग ए बॉडी इन ए सर्कुलर पाथ है। मोशन इन ए सर्कुलर पाथ के। तो हमारे पास कोई भी बॉडी है जो कि मूव कर रही है इन्हें सर्कुलर पाथ है। ओके, तो देखो ऑप्शन ए दिया गया है कांस्टेंट स्पीड। ओके, तो कांस्टेंट स्पीड हो सकती है, ऑब्वियसली हो सकती है इसकी कांस्टेंट स्पीड। ठीक है। ऑप्शन बी दे रखा हमारे पास है कांस्टेंट डायरेक्शन। तो देखो इन सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है फ्रॉम हेयर, ये डायरेक्शन दैट, एंड डायरेक्शन चेंज हो रही है। ओके, तो ये हो जाए हमारे पास से रॉन्ग। सी में हमें कहा गया है कि कांस्टेंट वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। तो वेलोसिटी हमारे पास है वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी इज वेक्टर। तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी। ओके, तो डायरेक्शन चेंज हो रही है तो ये इज ऑल्सो रॉन्ग है। ओके, डी इज कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट इज नॉट कांस्टेंट। ओके, तो हम कह सकते हैं कि ए बॉडी मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ हैज कांस्टेंट स्पीड है। तो ए बॉडी मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ हैज कांस्टेंट स्पीड। स्पीड ऑब्वियसली एक स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन का कोई इफेक्ट ही नहीं है, तो कांस्टेंट स्पीड। ओके, तो मूव करेगी विद कांस्टेंट स्पीड है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कांस्टेंट स्पीड, इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।